अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वैसे तो जो मामला मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं ये नॉर्मली लोगों का निजी मामला होता है, मगर अगर वो खुद इसको आके पब्लिक कर दें और पब्लिक फोरम पे बता दें ऐसी चीज़ें, तो फिर ये निजी रह नहीं जाता। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक हो चुकी होती है पहले से, फिर हमारा काम होता है कि उनको रिपोर्ट किया जाए। अब ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े फिल्मी और सितारे, ड्रामा के बड़े बड़े नाम होते हैं, डेफिनेटली आप लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं, इनकी ज़िंदगी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव में भी आप लोगों को इंटरेस्ट होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बहुत मशहूर अदाकारा है सबा फैसल। पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर। कमाल की अदाकारा है। मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री एवर हैड। उन्होंने अपने दिल की बात एक वीडियो में की है। मैं उस वीडियो को आपके सामने रखने भी जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी नाजरीन। उस वीडियो में सबा फैसल साहिबा ने दिल खोल के बताया है कि उनके खिलाफ जो एक स्मेरिंग और एक स्लैंडरिंग कैंपेन रचाई गई है उनकी अपनी बहू की तरफ से, उन्होंने खुल के बताया कि उनकी बहू का असल चेहरा क्या है। लेकिन इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। बिफोर के मैं आपको वीडियो दिखाऊं, आपको ये बैकग्राउंड बताता हूं कि नेहा सलमान जो कि सबा फैसल की बहू हैं और उनके बेटे सलमान, छोटे बेटे सलमान की वो अहलिया हैं, उनसे उनकी और उनके इन लॉज की नाचाकी चल रही है, बहुत अरसे से चल रही थी। लेकिन कभी इसका खुले बंदों इजहार नहीं किया गया। अगर किया भी गया होता तो क्योंकि प्राइवेट मैटर था, इट वॉज नन ऑफ आवर कंसर्न। लेकिन चूंकि नेहा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे अपनी ससुराल वालों की बुराई की, और एक दफ़ा नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई मौके पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा किया गया था, तो फिर तंग आमद बजंग आमद सबा फैसल शी टुक टू सोशल मीडिया, टुक टू इंस्टाग्राम, एंड उन्होंने भी बता दिया कि असल में हो क्या रहा है। नेहा ने ये ट्वीट किया कि नेवर कंपेयर योर लाइफ विद द वन हु एंजॉयज हराम। बेसिकली जो एक इल्ज़ाम लग रहा है इन पे कि सबा फैसल एंड फैमिली ये हराम का इनके पास रिस्क है, हराम माल है, हराम खाते हैं, इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। दे माइट लुक मोर सक्सेसफुल देन यू और हैव मोर फन देन यू, बट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह दे आर नथिंग। यानी ये आपके सामने आपको बहुत सक्सेसफुल लग रहे होंगे, बहुत कामयाब लग रहे होंगे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं होती। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, यही मैटर करता है। ये जो कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में वो लिखती हैं, ऑलवेज स्टे ऑन द राइटेस्ट पाथ नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, और इवन व्हेन यू फील लाइक यू आर अ मिसफिट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड एनी व्हिच इज़ हराम इन एनी वे, दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी आफ्टर ऑल। अब ये बात जेनेरिक सेंस में हो रही है, बट अगेन ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अपने ससुराल वालों को और ख़ास तौर पे अपनी सास को ये बात कर रही हैं, अपने सास के बुरे रवैये की शिकायत कर रही हैं, अपने ससुराल के बुरे रवैये की यह शिकायत कर रही हैं, और जो हराम का जिक्र बार बार कर रही हैं, उनको लगता है कि उनके ससुराल में हराम का पैसा कमाया जाता है। इस पे सबा फैसल ने दो काम किए हैं। एक तो उन्होंने अपनी खुद से अपनी ज़ात की जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म कर दिया है नेहा से और सलमान से भी, इवन यहाँ तक कि अपने बेटे से उन्होंने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ पहले आप ये एक गुफ्तगू है वो ख़ुद सबा फैसल साहिबा की, वो आप सुन लीजिए, फिर इस पर बाद में बात करेंगे। मैं एक अहम वजह से इस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कभी भी अपने घर के बारे में, घर के मामलात को इस तरह से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मजबूरन मुझे ये आप सब लोगों को बताना पड़ा है। जो लोग नेहा की पोस्ट पर मुझे गालियाँ निकालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि एक इस तरह की औरत, नेहा जैसी औरत, नेगेटिव औरत जब किसी के भी ख़ानदान में आ जाती है ना, तो ख़ानदान टूटते हैं। मैं पिछले 4 साल से बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हूँ अपने बेटे की वजह से। यही सोचती रही कि मेरा बेटा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा ऐसी औरत के साथ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, सिर्फ डिटेल आप यहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत पेजेस ने हमेशा उसकी पोस्ट को उठाया और शेयर किया, और मैं खामोश रही, मेरी बेटी खामोश रही, क्योंकि हमारी कही हुई बात बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ, मैं नेहा से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और सलमान ने उसके साथ रहना है तो सलमान के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना मेरा, ना मेरे मियाँ का, ना मेरी बेटी का, ना अरसलान का, हमारा कोई वास्ता नहीं है सलमान के साथ। अगर वो समझता है कि उसकी बीवी उसके लिए अगली ज़िंदगी में सुकून और इज़्ज़त का बाइस रहेगी, तो मैं दुआ करती हूँ कि वो रहे, लेकिन सलमान के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप सब लोगों को भी पता चल सके, और मैं गहराई में जाऊँगी
तो आप लोग इतना थू थू करेंगे जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। और प्लीज आप लोग जजमेंटल ना हो, आप किसी को जज नहीं कर सकते, इस तरह के कमेंट्स पे जज नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कह रही कि आप वन साइडेड फैसला करें, ना ही मैं किसी कटहरे में किसी को खड़ा करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सलमान अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है तो सलमान रहे, लेकिन मेरा सलमान से और उसकी बीवी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। एक माँ जब ये लफ्ज बोलती है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। लेकिन अब ये आपने गुफ्तगू सुनी सबा फैसल साहिबा की, वो बखला पहली दफ़ा उनको ऐसे आना पड़ा है सामने, और इससे पहले कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात की नहीं है, जो कि बड़ी मेरे लिए हैरान कुन थी। बिकॉज हमने बिल्कुल उनको पर्दे पे देखा है, जब भी देखा है उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कभी किसी को इस तरह से ना इल्म था, ना कभी किसी को इस बारे में पता था। अब ये बात जो उन्होंने कर दी, अगेन मैं यहाँ पे जजमेंट पास करने वाला नहीं होता, कौन सच्चा कौन झूठा, इट्स देयर ओन पर्सनल थिंग जो कि पब्लिक हो चुकी है। बट मैं थोड़ा सा अपनी आई विल गिव माई 2 सेंट्स है कि क्या ये हर घर में होता नहीं है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या ऐसी ख़वातीन घर में नहीं आ जाती हैं जो कि पूरे घर को अलहदा करके रख देती हैं और तोड़ के रख देती हैं, उस घर का शराजा बिखेर देती हैं। वो घर पहले कुछ और होता है और बिल्कुल शराजा बिखर के रह जाता है उस घर का, ये भी हमने देखा है। लेकिन क्या ऐसे ससुराल वाले नहीं होते हैं जो कि उस जिसको लेकर आते हैं अपने घर में, उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी तकरीम नहीं करते, उसको कहीं का नहीं छोड़ते, ये भी हमने देखा है। लेकिन अगर तो सबा फैसल ठीक हैं, अगर तो सबा फैसल को आके ये बताना पड़ा और उन्हें ये भी कहा कि अगर मैंने इनके बारे में बताना शुरू कर दिया तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, तो फिर ये सोचना चाहिए कि अगर कोई खातून आ रही है इस तरह किसी घर में, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि वो जिसकी बीवी बनने जा रही है वो शख्स एक बेटा भी है, वो शख्स एक भाई भी है, वो शख्स एक उसके और भी बड़े किरदार हैं उसी ख़ानदान के अंदर। आप उसको सिर्फ एक किरदार अदा करने पे मजबूर ना करो, उसको सिर्फ शौहर बनने पे मजबूर ना करो। वो किसी का बेटा भी रहेगा, किसी का भाई भी रहेगा, किसी माँ का बेटा और किसी बाप का बेटा भी रहेगा। उसके वो किरदार भी हैं जो वो उससे पहले हैं। यही चीज़ मर्द पे भी लागू होती है कि अगर वो किसी को ब्याह कर लेकर आ रहा है तो वो ये भी देखे कि वो किसी की बेटी भी है, वो ये भी देखे कि वो उसको किसी की बहन भी है, उसको वो किरदार भी निभाने हैं। ये दोनों एक तरफा ट्रैफिक नहीं है, ये 2 तरफा ट्रैफिक है। इट हैज़ टू गो बोथ वेज। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे नेहा ठीक कह रही है या ना यहाँ पे जो है वो सबा फैसल ठीक कह रही है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। बट येस, ये कहानी घर घर की हो चुकी हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। आई वुड से कि ये इस तरह से होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। अगेन नाज़रीन, कुछ कमी बेशी हुई हो माफ़ कीजिएगा। मैं इनफैक्ट अगर सबा कभी इनके सामने से मेरा वीलॉग गुजरे या नेहा से, अगेन दिस इज़ योर पर्सनल थिंग, बट नाउ दैट it's public, it's out there in front of the whole world, so my job was to report it. Thank you so much. अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।